आज का हमारा विषय है चौताल। चौताल भारतीय शास्त्रीय संगीत की बहुत महत्वपूर्ण ताल है। चार ताल के नाम से भी जाना जाता है। चौताल में 12 मात्राएं होती हैं। दो दो मात्राओं के 6 विभाग होते हैं। 1, 5, 9 और 11 पर ताली तथा तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली दिखाते हैं। ताली दिखाने के लिए हम एक हाथ पर दूसरे हाथ से आघात यानी कि चोट करते हैं और खाली दिखाने के लिए हम हाथ को हवा में लहराते हैं। चार ताल में मैंने बताया कि 1, 5, 9, 11 पर ताली और तीसरी व 7वीं मात्रा खाली होती है। चार ताल की सम प्राकृतिक ताल एक ताल है। चौताल खुले बोलों की ताल है। खुले बोलों की ताल होने के कारण यह पखावज वाद्य पर बजाई जाती है। पखावज वाद्य पर वही ताल बजाई जाती है जिस ताल के बोल खुले होते हैं। अगर किसी ताल के बोल बंद हो तो वह तबला वाद्य पर बजाई जाती है। एक ताल और चार ताल में बहुत सी समानताएं हैं, जैसे चार ताल और एक ताल दोनों में ही 12 मात्राएं होती हैं। चार ताल और एक ताल दोनों में विभाग समान होते हैं और दो दो मात्राओं के ही होते हैं। एक ताल और चार ताल दोनों में ताली व खाली भी समान है, परंतु इतनी सारी समानताएं होने के बावजूद एक ताल और चार ताल में बहुत सी असमानताएं भी होती हैं। जैसे चार ताल खुले बोलों की ताल है, जबकि एक ताल बंद बोलों की ताल है। चार ताल खुले बोलों की ताल होने के कारण पखावज वाद्य पर बजाई जाती है, जबकि एक ताल बंद बोलों की ताल होने के कारण तबले पर बजाई जाती है। एक ताल और चार ताल में एक असमानता यह है कि चार ताल की संगत ध्रुपद नामक गायन शैली के साथ की जाती है, परंतु एक ताल की संगत ख्याल नामक गायन शैली के साथ की जाती है। ये चार ताल का विस्तृत परिचय था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौताल को चार ताल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम चार ताल की एक गुण ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाएंगे। देखें, चार ताल में 12 मात्राएं होती हैं। पहले हम मात्राओं को लिखेंगे। दो दो मात्राओं के 6 विभाग होते हैं। पहला विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग, चौथा विभाग, पांचवा विभाग और छठा विभाग। इसकी पहली मात्रा पर सम का निशान होता है कांटा या क्रॉस। सम, अब यहां पे ये प्रश्न उठता है कि सम किसे कहते हैं। सम किसी भी ताल की पहली मात्रा को कहते हैं, यानी कि
जहां से किसी भी ताल का ठेका शुरू होता है उसे ताल का सम कहते हैं। और सम के लिए हम क्रॉस या गुना या कांटा निशान का प्रयोग करते हैं। 5 पर ताली, ताली के लिए हम 2 से शुरू होकर जितनी ताली है उसके लिए उतने नंबर्स का यूज करते हैं। जैसे 5 पर ताली, 9 पर ताली तो यहाँ आ जाएगा 3, 11 पर भी ताली तो यहाँ आ जाएगा 4। ताली के निशान हमारे 2 से लेकर अब तो जितनी ताली आती हैं किसी भी ताल में उतने नंबर प्रयोग होते हैं। खाली के लिए 0 का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। 4 ताल में हमारे 2 मात्राओं पर खाली आता है। तीसरी मात्रा पर खाली तो 0 का निशान, 7वीं मात्रा पर खाली तो 0 का निशान। अब बात उठती है कि ताली और खाली इनको प्रायोगिक वे यानी कि प्रैक्टिकल वे में कैसे दिखाया जाता है। ताली को दिखाने के लिए हम एक हाथ पर दूसरे हाथ से आघात करते हैं। इसे ताली या भरी भी कहते हैं। और खाली दिखाने के लिए हम हाथ को हवा में लहराते हैं। ये हमारा 4 ताल या चौताल का ढांचा तैयार है। अब हम चौताल की एक गुण लिखेंगे। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदी गन। ये है हमारे 4 ताल की एक गुण। इसके बोल मैं एक बार फिर से बोलकर बताती हूँ। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदी गन। ये टोटल 12 बोल हैं। अब हम इन्हें हाथ पर बजाएंगे। हाथ पर बजाने के लिए मैं पहले आपकी सुविधा के लिए इन्हें उंगलियों पर काउंट करके आपको बताऊंगी। जैसे हमारी चौताल में 12 मात्राएं हैं। एक फिंगर में 4 ब्लॉक्स हैं, तो इन्हें हम 12 में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर हमारे 12 ब्लॉक कंप्लीट होते हैं। अब इन 12 ब्लॉक में हम 12 बोल को कहेंगे। जैसे धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत कदी गन। अब हम इसको हाथ पर प्ले करेंगे। देखें। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत
गर्दी गन धा। तो ये थी चार ताल की एक गुण, जिसे मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखकर और हाथ पर बजाकर दोनों तरीकों से बताया। अब हम चौताल की दुगुन लिखेंगे। दुगुन लिखने के लिए हम एक मात्रा के नीचे दो बोल को कंबाइन करके लिखते हैं, जैसे धा धा। इन दो बोल को मिलाकर हमने लिखा और नीचे अर्धचंद्र का निशान लगाया। धा धा पहली मात्रा के नीचे, दिन ता, किट धा, दिन ता, तिट कत, गर्दी गन। जब दुगुन में हमने एक मात्रा के नीचे दो बोल इकट्ठे करके या मिला करके लिखे तो 12 मात्राएं 6 मात्राओं में रह गई। आगे की 6 मात्राओं में हम इन 6 मात्राओं को एज इट इज कॉपी कर देंगे। जैसे पहली मात्रा पर है धा धा, तो अगेन 7 पर धा धा ही आएगा। नेक्स्ट दिन ता, किट धा, दिन ता, तिट कत, गर्दी गन। इस प्रकार से चौताल यानी 4 ताल की दुगुन हो गई। अब हम दुगुन को हाथ पर प्ले करेंगे। देखें, धा धा, दिनता, किटधा, दिनता, टिटकत, गदिगन, धा धा, दिनता, किटधा, दिनता, टिटकत, गदिगन, धा। हमने एक गुण और दुगुन अलग अलग प्ले की। अब हम एक गुण और दुगुन दोनों को एक साथ हाथ पर प्ले करेंगे। जैसे धा धा, दिन ता, टिट धा, दिन ता, टिट कत, गति गन, धा धा, दिन ता, किट धा, दिन ता, किट कत, गति गन, धा धा, दिन ता, किट धा, दिन ता, किट कत, गति गन, धा। जब हमने एक गुण को अलग किया था और दुगुन को अलग किया था तो हर बार लास्ट में धा सम लगाया था। लेकिन जब हम इन दोनों को एक साथ हाथ पर प्ले करेंगे तब
हम बिल्कुल लास्ट में जब हमें एंड करना होता है तब हम सम को दिखाते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो का विषय झपताल रहेगा। झपताल भारतीय शास्त्रीय संगीत की बहुत महत्वपूर्ण ताल है जिसका प्रयोग मध्य लय में किया जाता है। झपताल 10 मात्राओं की ताल होती है। दो तीन मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। पहले और तीसरे विभाग में 2 मात्रा, दूसरे और चौथे विभाग में 3 मात्राएं होती हैं। 1, 3 और 8 पर ताली और छठी मात्रा खाली होती है। यह बंद बोलों की ताल है और तबले पर बजाई जाती है। झपताल की समप्रकृतिक ताल सूल ताल है, परंतु झपताल और सूल ताल दोनों में बहुत अंतर है। अब हम झपताल के बोलों के विषय में चर्चा करेंगे। झपताल की एक गुण मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाऊंगी और समझाऊंगी। जैसा कि मैंने बताया, झपताल में 10 मात्राएं होती हैं, तो हम मात्राओं को ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैंने बताया 2-3 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। पहला विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग और चौथा विभाग। इसकी पहली मात्रा पर ताली होती है, तीसरी मात्रा पर भी ताली और 8वीं मात्रा पर भी ताली होती है। छठी मात्रा खाली दिखाई जाती है। इसके बोल धी, ना, धी, धी, ना, ती, ना, धी, धी, ना। तो ये झपताल की एक गुण हुई। अब इसको हम हाथ पर प्ले करके दिखाएंगे, यानी कि हैंड बीट। धी, ना, धी, धी, ना, ती, ना, धी, धी, ना, धी। झपताल की दुगुन लिखने का तरीका देखें। दुगुन में एक मात्रा के नीचे 2 बोलों को इकट्ठा करके लिख दिया जाता है, जैसे धी, ना। इनको एक दिखाने के लिए इसके नीचे अर्धचंद्र लगाया जाता है। पहली मात्रा बनी धी, ना, दूसरी धी, धी। ना, ती। ना, धी। धी, ना। दस मात्राएं थी। दुगुन में एक मात्रा
इकट्ठे करके लिखने में 5 रह गई। आगे 5 में हम इन्हीं 5 मात्राओं को कॉपी कर देंगे। जैसे फर्स्ट मात्रा है दीना, दीदी, नाती, नादी, दीना। दुगुन में अब हमारे पास पूरी 10 मात्राएं हो गई। अब हम झपताल की दुगुन, झपताल की दुगुन हाथ पर देखें। दीना, दीदी, नाती, नादी, दीना, दीना, दीदी, नाती, नादी, दीना, दी। ये थी झपताल की दुगुन। अब हम झपताल की एक गुण और दुगुन दोनों को साथ में हाथ पर प्ले करेंगे। दी, ना, दी, दी, ना, ती, ना, दी, दी, ना, दीना, दीदी, नाती, नादी, दीना, दीना, दीदी, नाती, नादी, दीना, धा। आज हम 3 ताल के विषय में पढ़ेंगे। 3 ताल का परिचय इस प्रकार से है। 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं। 4-4 मात्राओं के 4 विभाग। पहली मात्रा पर सम। सम वो होता है जहां से किसी भी ताल का ठेका शुरू होता है। तो इसकी पहली मात्रा पर सम रहता है, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली, और 9वीं मात्रा खाली होती है। 3 ताल का नाम 3 ताल इसलिए भी पड़ा क्योंकि इसमें 3 ताली का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसके 3 विभाग भरी और 1 विभाग खाली का होता है। 3 ताल बंद बोलों की ताल है। जो बंद बोलों की ताल होती है वह तबले पर बजाई जाती है, और जो खुले बोलों की ताल होती है वो पखावज वाद्य पर बजाई जाती है। तो 3 ताल बंद बोलों की ताल होने के कारण तबले पर बजाई जाती है। 3 ताल की सम प्राकृतिक ताल तिलवाड़ा ताल है। 3 ताल और तिलवाड़ा ताल में बहुत सारी समानताएं हैं, जैसे कि 3 ताल में भी 16 मात्राएं हैं और तिलवाड़ा ताल में भी 16 मात्राएं हैं। 3 ताल के और तिलवाड़ा ताल के खाली और ताली विभाग ये सब समान होते हैं, सिर्फ बोलों में अंतर होगा। 3 ताल और तिलवाड़ा ताल के बोलों में अंतर होता है। 3 ताल गायन में छोटे ख्याल के साथ बजाई जाती है और वादन में मसीद खानीगत, रजा खानीगत इत्यादि के साथ बजाई जाती है। 3 ताल में टुकड़े, परने इत्यादि भी बजाए जाते हैं। 3 ताल बहुत प्राचीन ताल है। 3 ताल के कई नाम भी प्रचलित हैं, जैसे 3 ताल, त्रिताल, इसे आदि ताल के नाम से भी जाना जाता है। 3 ताल में 16 मात्राएं हैं, जैसे कि मैंने बताया। अब हम चर्चा करेंगे 3 ताल के बोलों के बारे में। 3 ताल के बोल इस प्रकार से हैं, जिन्हें मैं आपको उंगलियों पर बताऊंगी। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन,
धा। इसके लिए मैंने 4 उंगलियों का यूज किया क्योंकि एक विभाग में 4 मात्राएं हैं। अब हम 3 ताल को हाथ पर बजाएंगे, यानी कि हैंड बीट के साथ प्ले करेंगे। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। ये था 3 ताल का एक गुण। अब हम 3 ताल के दुगुन को हाथ पर बजाएंगे। धा धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा, धा तिन, तिन ता धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा, धा तिन, तिन ता धिन, धिन धा, धा। अब हमने एक गुण और दो गुण दोनों अलग अलग बजाए हैं। अब हम एक गुण और दो गुण को साथ में बजाएंगे, जैसे धा धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा, धा तिन, तिन ता, ता धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा, धा तिन, तिन ता धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा, धा धिन, धिन धा, धा तिन, तिन ता धिन, धिन धा, धा। हमने 3 ताल का एक गुण और दुगुन बताया है। इसकी चौगुन हम अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे।